जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए जीके जीएस में टॉप 25 क्वेश्चनों में भौकाल प्रश्न की इस सीरीज में पार्ट 2 आया है आपके लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्जाम के एसएससी जीडी, एसएसबी हेड कांस्टेबल और सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण, स्पेशल एसएससी जीडी के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये क्लास आपकी शाम को 6 PM पर डेली होती है। जी हाँ, डेली शाम को 6 बजे ये क्लास आपको देखने को मिलेगी इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। जीके जिसकी महत्वपूर्ण क्लास के लिए डेली हमारे साथ जरूर जुड़ें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं धुआंधार क्वेश्चनों की श्रृंखला का। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? बताएंगे पहला क्वेश्चन का राइट आंसर। कह रहा है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन कहाँ स्थित है? पुणे में, लखनऊ में, भोपाल में, नई दिल्ली? क्या होगा राइट आंसर? गलत नहीं करना है। तो राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में। कहाँ हो जाएगा? भोपाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखने वाली बात है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 1774 में, 1784 में, 1864 में या 1916 में? बताएंगे। गजब का क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में आना ही आना क्वेश्चन है। गजब का क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बी, 1784 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1953, 1954, 1959? तो क्या होगा राइट आंसर? बताएंगे। गजब का क्वेश्चन है, राइट आंसर बताएंगे। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, तो कहेंगे सर जो संगीत नाटक अकादमी थी इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। कब? 1953 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, 1953 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन तय है आना, तो ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के जाएं। कितने क्वेश्चनों में से आपने कितना का किया है सभी ज़रूर बता के जाएं। ठीक है, पूरा वीडियो वॉच करें और देखने के बाद अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कह रहा है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर पूछा जाएगा। अप्सरा, ध्रुव, जर्लिना, साइरस? बताएंगे पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था भारत का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तय है ये आना 100%, 110% ये एग्जाम में आपके छपेगा 4 ऑप्शनों में से। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सर अप्सरा। क्या हो जाएगा? अप्सरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो कहेंगे सर अप्सरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि तातीपाका तेल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र? बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। गजब का क्वेश्चन है, राइट आंसर देना है, गलत नहीं करेंगे। तातीपाका तेल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? बताएंगे। तेल रिफाइनरी तातीपाका बताएंगे किस राज्य में स्थित है। पहली रिफाइनरी डिगबोई जो असम में लगाई गई थी, याद रखेंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा एपी। एपी मतलब क्या? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। पापीता का तेल रिफाइनरी कहाँ है सर? आंध्र प्रदेश में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, नुमालीगढ़ तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? कई बार आपके एग्जाम में तेल रिफाइनरी पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। नुमालीगढ़, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सर इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में। असम में क्या मिलेगा आपको? तो कहेंगे सर असम में नुमालीगढ़ तेल रिफाइनरी आपको देखने को मिलेगी। नुमालीगढ़ तेल रिफाइनरी असम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर देना है इसका। कह रहा है कि भारत में किस राज्य में चीनी का कटोरा कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं थोड़ा और स्क्रॉल करता हूं क्वेश्चन को, ये लीजिए। बताएंगे भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश? अच्छा, इस क्वेश्चन को बाद और भी बता देना है कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है। जी हाँ, चावल का कटोरा, भारत में ही चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? बताएंगे।
कटोरा किसे कहा जाता है? चावल का कटोरा मतलब भारत में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा क्या हो जाएगा? यूपी। यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है, और सॉरी, चीनी का कटोरा कहा जाता है। और आपसे एग्जाम में पूछ ले कि धान का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ को। किसे? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है चावल का कटोरा। हालांकि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है, लेकिन चावल का जो कटोरा है वो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अच्छा, एक एग्जाम में आपके और भी विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना क्यूबा को। क्यूबा। क्यूबा की राजधानी क्या हो जाएगी सर? हवाना। हवाना। ये अभी चर्चा में चल रहा है। क्यों चर्चा में चल रहा है? क्योंकि हाल ही में अभी एकमात्र ऐसा ये देश है जो बच्चों को टीकाकरण बहुत तेज़ी से कर रहा है। क्यूबा। क्यूबा बच्चों को टीकाकरण बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसलिए आपके ये करंट की न्यूज़ है, तो आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछेगा कि चीनी का कटोरा विश्व में किसे कहा जाता है, तो क्यूबा को। क्यूबा की राजधानी हवाना है। सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है, हवाना। हवाना इस प्रकार लिखा जाएगा, हवाना क्यूबा की राजधानी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेपाल में गंडक नदी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है नेपाल में गंडक नदी किस नाम से जानी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। नेपाल में गंडक नदी किस नाम से जानी जाती है? नेपाल में गंडक नदी किस नाम से जानी जाती है? बताएंगे सप्तगंडकी, नारायणी, शिवनंदनी, ए और बी दोनों। बताएंगे। गजब का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। बताएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सप्तगंडकी और नारायणी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों, ए और बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सप्तगंडकी और नारायणी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्या है? नोहकलियाकाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बताएंगे। बहुत अच्छा जलप्रपात है, नोहकलियाकाई जलप्रपात किस राज्य में है? कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट है शिव समुद्रम। मैं कुछ जलप्रपात लिखता हूं, जब तक आप इसका जवाब दीजिए। शिव समुद्रम पहला हो गया, ये आपका। दूसरा जो आपके बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, क्या नाम उसका? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कह लीजिए, महात्मा गांधी, या कह लीजिए जोग गरसोप्पा। ये आपको बताना है किस नदी पर है। गरसोप्पा। बताएंगे किस नदी पर आते हैं, तो बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कहेंगे जो समुद्र में ये जलप्रपात है, ये आपका कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी। बाकी ये है शरावती नदी पर। महात्मा गांधी जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ है? शरावती नदी, शरावती नदी। ठीक है। एक आपके एग्जाम में बहुत पूछा है, नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? कैरोनी नदी पर है ये आपका। कहाँ है? कैरोनी नदी पर है नियाग्रा जलप्रपात। याद रखेंगे नियाग्रा। ऊंचीकल जलप्रपात आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऊंचीकल जलप्रपात जो भारत का सबसे ऊंचा है, कहाँ है ऊंचीकल जलप्रपात? बराही नदी। कौन सी नदी? बराही नदी। बराही नदी पर आता है ऊंचीकल जलप्रपात। याद रखेंगे ऊंचीकल जलप्रपात, बराही नदी, नियाग्रा जलप्रपात, किरोनी नदी, शिव समुद्र जलप्रपात का कावेरी नदी। और आपका इधर आ गया था ये गरसोप्पा, शरावती, ये आपका कहाँ पड़ता है? ये सब पड़ता है शरावती नदी पर। याद रखेंगे। फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। मेघालय में देखने को मिलेगा नोकलियाकाई जलप्रपात। कहाँ मिलेगा? मेघालय में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। क्या एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? कुक जलमुंड, वेरिंग जलमुंड, पाक जलमुंड संधि, या डोबर जल संधि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाक जलमुंड संधि ये आपका कहाँ पर मिलती है? भारत और श्रीलंका के मध्य। कहाँ? श्रीलंका के मध्य आपको देखने को मिलेगी। श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है ये आपका एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। अगर आपसे राज्य पूछ ले, मतलब स्थान पूछ ले, तो आपको याद रखना स्थान में एशिया की तरफ से इधर आता है रूस, एशिया की तरफ से रूस आता है, और उत्तरी अमेरिका की तरफ से अलास्का ये अपनी सीमा बनाते हैं। किससे? बेरिंग जल संधि से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, याद रखेंगे एशिया की तरफ से रूस और उत्तरी अमेरिका की तरफ से अलास्का बेरिंग जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये लीजिए। कर्मयोद्धा ग्रंथ नामक जो पुस्तक है ये किसके ऊपर लिखी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्मयोद्धा ग्रंथ पुस्तक किसके नाम पर लिखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। कर्मयोद्धा पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है कर्मयोद्धा। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, नरेंद्र मोदी, रानी लक्ष्मीबाई। तो राइट आंसर क्या होगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, गजब का क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर सी। एक बार सभी लोग दबाकर शेयर कर दीजिए। पूरे के पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा। एसएससी जीडी में क्वेश्चन यहां से बाहर भाई साहब नहीं आएगा। अगर आप डेली क्लास लेते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। एसएससी जीडी के सारे वीडियोज आप एक बार देख डालिए, धीरे धीरे करके सभी वीडियोज देख डालिए। अब आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। हमने आपको सब्जेक्ट वाइज सभी करवाए हैं। ज्योग्राफी का पूरा रिवीजन करवा दिया है, बिल्कुल चैप्टर वाइज ज्योग्राफी का कई क्वेश्चनों के माध्यम से। हिस्ट्री भी बहुत करवाई है, पॉलिटी स्ट्रैटेजी के सभी करवाए हैं। एक बार जरूर जाकर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो आपको याद है नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मयोद्धा जो है ये नरेंद्र मोदी जी पर लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जापान की राजधानी टोक्यो। भाई साहब गजब का क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये 10 बार एग्जाम में आपके आता है। बताएंगे कह रहा जापान की राजधानी टोक्यो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है। कुंशी, होक्काइडो, शिकोको, होन्शु। अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ लिएगा जापान में कितने द्वीप हैं, जापान में कितने द्वीप हैं मुख्य। तो आपको याद है जापान में 4 द्वीप हैं, कुंशु, होक्काइडो और शिकोको और होन्शु। ये 4 द्वीप हैं और जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो आपके कई बार एग्जाम में पूछी गई, होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे किस द्वीप पर है, होन्शु द्वीप पर स्थित है। अभी टोक्यो क्यों चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में अभी यहाँ पर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों हुए टोक्यो में। ठीक है, टोक्यो में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों ही हुए हैं, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन कहाँ पर है, होन्शु द्वीप पर है, याद रखने वाली बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में आपको बताना है मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का रैंक क्या रहा है। ये पिछली बार का क्वेश्चन है तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। फिलहाल आप लोग याद रखिए 129 आई थी रैंक, याद रखने वाली बात नहीं है क्योंकि 2019 की बात है, आपके एग्जाम में 2020 की पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पुस्तक टारगेट। क्वेश्चन कह रहा है पुस्तक कौन सी पुस्तक टारगेट जो है टारगेट 3 विलियन के लेखक कौन है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सृजन पाल सिंह, प्रणब मुखर्जी या ए और बी दोनों। बताएंगे ए और बी दोनों, बताएंगे। गजब का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सृजन पाल, प्रणब मुखर्जी या ए और बी दोनों। टारगेट 3 विलियन पुस्तक का नाम क्या है, टारगेट 3 बिलियन। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एपीजे अब्दुल कलाम और सृजन पाल सिंह इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन धमाकेदार, लोक लेखा समिति। हाँ बहुत गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा भाई का क्वेश्चन। कह रहा लोक लेखा समिति, गजब का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं। गजब का क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ। लोकसभा, राज्यसभा, संसद कितने अंग है, संसद के 3 अंग है। पहला आता है राष्ट्रपति, कौन सा आता है भाई साहब, राष्ट्रपति, बहुत ध्यान से समझिए। उसके बाद आता है लोकसभा, ये अलग से लिख देता हूँ, लोकसभा, और आपकी आती है राज्यसभा, राज्यसभा आती है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, और आपको याद ना है इन तीनों के अनुच्छेद में आपको बता दूं तो याद रखना है, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। सरल याद रखना है, एक ट्रिक क्या है, सरल, सरल नाम याद रखना है। 7 से क्या हो जाएगा 79, सॉरी हाँ 79। ये आपका आता है 80 पे और ला आता है 81 पे। देखिए सरल याद रखना है कभी जिंदगी में। अब मुझे बताने की जरूरत, 7 से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा, याद रखेंगे। 79, 80, 81, सॉरी ये यहाँ पर 1 मिनट, ये 81 है, ये कितना 81 है, ये आपका 81 हो जाएगा। 81 याद रखेंगे, 81, 81 याद रखेंगे। 79, 80 और 81। ठीक है, याद रखेंगे। ये आपका आता है इनका आर्टिकल, ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो फिलहाल आपको याद रखना है जो लोकसभा से जाएंगे, यानी कि लोकसभा से जो सदस्य जाएंगे वो जाएंगे 15, और जो आपके राज्यसभा से सदस्य जाएंगे वो जाएंगे 7। किसमें, तो कहेंगे ये जो जाएंगे ये आपके जाएंगे भाई लोक लेखा समिति में, लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति। समितियां मैं आपको कई बार एग्जाम में आपकी जब विस्तार से चर्चा की जाएगी, मैं एक बार आपसे एक बिल्कुल प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सभी बता दूंगा। पूरी जितनी की संसद में जितनी समितियां बनती हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ये सभी मैं करवा दूंगा एक वीडियो में किसी दिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आते हैं। मैं चारों हिमालय आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कुमायूं हिमालय, तो आपको याद है 4 प्रकार के हिमालय हैं। कौन कौन से हैं, पहला आपका आता है कश्मीर हिमालय, जिसे आप लोग पंजाब हिमालय कहते हैं। क्या आता है 1 मिनट,
आता है कश्मीर हिमालय, जिसे आप क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय भी कहते हैं। समझ लीजिए कश्मीर हिमालय ये कहाँ पर है, ये आपका सिंधु और सतलज के बीच है। कौन सा है, सिंधु, एक मिनट यार, ये कश्मीर में लिख देता हूँ, कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय कहाँ मिलता है आपको, इसे पंजाब हिमालय भी कहते हैं। ये आपको मिलेगा सिंधु नदी, मैं बहुत इत्मीनान से लिखता हूँ, सिंधु और सतलज के बीच, ठीक है, सतलज के बीच। फिर आपका आता है कुमायूं, कुमायूं हिमालय, ये आपको कहाँ मिलेगा, तो कहेंगे सर सतलज से काली के बीच। कहाँ, सतलज, सतलज से काली के बीच मिलेगा, ठीक है, काली के बीच मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, ये आपको मिलेगा काली से तीस्ता के बीच। कहाँ, तो कहेंगे सर काली से तीस्ता के बीच, तीस्ता के बीच, काली टू तीस्ता के बीच। उसके बाद आता है आपका असम हिमालय, असम हिमालय कहाँ मिलेगा, तो कहेंगे सर तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र तक। कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र तक, याद रखेंगे। फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज टू काली, याद रखेंगे, सतलज टू काली नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय से क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। क्लियर है, सतलज टू काली इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय। मैंने हिमालय आपको पूरी तरीके से बता दिए, चारों हिमालयों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है लद्दाख में कितने जिले हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लद्दाख में कितने जिले हैं, 2, 3, 4, 5, तो याद रखना है लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल, ठीक है। लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल, यानी कि 2। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। बहुत गजब का क्वेश्चन, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है भैया। क्या कह रहा है क्वेश्चन, करा प्लासी के युद्ध में 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था। प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध की बात करें इसे कहते हैं छल कपट का युद्ध। क्या कहते हैं सर, छल कपट का युद्ध। क्या कहते हैं सर, छल कपट का युद्ध, छल कपट का युद्ध कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें लड़ाई हुई नहीं। हुआ क्या, जो उसका जैसे सिराजुद्दौला, तो इसमें तो क्या थे, सिराजुद्दौला जो थे ये नवाब थे। मीर जाफ़र जो था वो इनका सेना नायक था। मीर जाफ़र जो था सिराजुद्दौला का सेना नायक था, और मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों से अपनी मुलाकात कर ली, मतलब संधि कर ली उनसे थी, तो उसने उनसे जाकर मिल लिया और सिराजुद्दौला से गद्दारी कर दी, तो छल कपट का युद्ध इसे कहा जाता है, ठीक है। तो उस वक्त जो कहने का मतलब सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध होना तय था, लेकिन हुआ ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद मीर जाफ़र कंट्री, और आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। कह रहा भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कहाँ होता है, बताएंगे। कश्मीर में, गोवा में, केरल में, पूर्वोत्तर पहाड़ियों में। मैं आपको बता दूं, कश्मीर, ये आपके बहुत एग्जाम में केसर, केसर में सबसे पहले पूछ लिया जाएगा केसर, या इसे आप ज़ाफ़रान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान कहते हैं, ज़ाफ़रान। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा जो केसर है, केसर के उत्पादन में मृदा कौन सी होती है, केसर के उत्पादन में मृदा को क्या कहा जाता है। तो आपको याद है जो केसर होता है ये करेवा मृदा में उत्पन्न होता है। कहाँ पर भाई साहब, करेवा मृदा में। कहाँ पर, तो कहेंगे सर करेवा मृदा में, ये आपका करेवा मृदा में उत्पन्न होता है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया करेवा मृदा का संबंध किससे, केसर से। कहाँ होता है सर, कश्मीर में, कश्मीर में। और आपको याद रखना केसर का जो जीआई टैग है वो भी कश्मीर के पास है, केसर का जीआई टैग कश्मीर के पास है, याद रखेंगे, कश्मीर के पास है। करेवा मृदा यहाँ पर होती है, जाफरान इसे कहता है, करेवा मृदा में होता है, केसर की खेती की जाती है, ठीक है। चलिए गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा वाले ब्रिज पर आपने बहुत सुना होगा, तो आपको याद है गोवा में खोला मिर्च का जीआई टैग है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, खोला मिर्च का जीआई टैग किसके पास है, तो वो गोवा के पास है, याद रखेंगे। चलिए सबसे कम सीमा लगाता है तटवर्ती इलाके से, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, धमाकेदार क्वेश्चन है, भारत शासन के पूछ लिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चनों में से अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी, ठीक है। तो संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, या प्रांतीय विधानमंडल को, या प्रांतीय राज्यपालों को अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी जब 1935 का आपका स्थापित संघ आया था। बताएंगे संघीय विधानमंडल, प्रांतीय गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, या प्रांतीय राज्यपालों को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको याद रखना है जो क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को जो लोग करते हैं वही औरों से अलग निकलते हैं और आपको अलग दिखेंगे, और वही 90+ टारगेट करते हैं। सर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाए। गवर्नर जनरलों को दिया गया था अवशिष्ट शक्तियां। कहने का मतलब यही है कि जो ऊपरी शक्तियां थी वो गवर्नर जनरलों को, जो मेन पावर थी वो गवर्नर जनरलों को दे दी गई थी अवशिष्ट शक्तियों में, ठीक है। तो यही थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन।
क्वेश्चन 25 क्यों नहीं आप लोग ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कुछ करंट के क्वेश्चन है जो मैं नहीं ले रहा हूं पीडीएफ में, वो आपको याद रखने में पीडीएफ। फिलहाल आपको कमेंट बॉक्स में बताकर जाना भाई साहब 20 में से आपका स्कोर कितना रहा, बताएंगे 20 में से आपका स्कोर कितना रहा ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अपना 20 में से आपने कितना स्कोर किया, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। कोई क्वेश्चन का अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाकर एसएससी जीडी के सारे वीडियोज़ आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।